बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख गवाह है कि अफ़गानिस्तान में जिसने भी लड़ाई करने की कोशिश की, एंड के ऊपर आखिरकार उसने अपनी तबाही की। चाहे आप बरतानिया को देख लें, फिर उसके बाद वो बरसगीर से निकल गया। सोवियत यूनियन को देख ले, टुकड़े टुकड़े हो गया। अब अमेरिका की बारी है। पुराने वक्तों में चंगेज़ खान के साथ ये सब हुआ। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अफ़गानिस्तान में पहली बड़ी बगावत हुई है, और ये बगावत हाजिर सर्विस अमरीकी एक कर्नल की जानिब से आई है, जिसने पूरे अमरीका के अंदर खलबली मचा दी उसकी सिर्फ एक वीडियो ने। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। स्टुअर्ट शेलर ये बेसिकली अमरीकी फ़ौज का एक कर्नल है जो 17 साल से लड़ता रहा अफ़गानिस्तान समेत हर जगह पर। उसने एक वीडियो रिलीज़ की है, और उस वीडियो रिलीज़ करने के बाद उसको जॉब से फारिग कर दिया गया। उसका एहतसाब करने की तैयारी है। उसने कहा है कि मुझे पता है कि मेरी रिटायरमेंट करीब आ गई है और मेरे बीवी बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है, लेकिन मैं अमेरिका को बचाने के लिए ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि सच क्या है, इससे पहले कि पूरी दुनिया कोई और नैरेटिव ले और हमें फिर बेवकूफ़ बनाया जाए। उस शख्स ने वो बातें की हैं जो इमरान खान ने की। सबसे पहले सुनिएगा ज़रा उसने क्या कहा है। उसने कहा 20 साल से हम लोग सेम मिस्टेक्स रिपीट करते आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर गलतियां दोहराते आ रहे हैं। बदतरीन तरीका हमने एंड पर आकर मैसअप कर दिया है, और बगराम एयर बेस को हमने तब खाली किया है जब हमारे ना सिटीजन्स वापस आए थे, ना हमारे फोर्सेस के लोग आए थे, और ना ही कुछ और। देखिए, असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि इस कर्नल ने आकर कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हमारे जर्नैलों का हिसाब किया जाए, हमारे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स का हिसाब किया जाए, हमारी लीडरशिप का, जिसने इस पूरे खेल में माल पानी बनाया है, और इन लोगों ने हमारी दुनिया उजाड़ दी है। यानी असल में वो शख्स कहता आ रहा है कि पागल बनाते रहे हैं हमें ये अमरीकी फौज वाले, ये सारे लोग। यानी असल सूरत हाल ये पैदा हुई है कि 20 साल से ये पूरी दुनिया में मीडिया में इन्होंने किताबें लिखवाई, सेमिनार्स कराए, सब कुछ किया, पैसा लेते रहे अमेरिका की आवाम के टैक्स के पैसों का, और ये कहते रहे कि हम ये जंग जीत रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस शख्स ने आकर कहा कि ये सब झूठ था, इन लोगों ने पूरी तरह बर्बादी की, और कड़ा एहतसाब किया जाए अमरीकी जर्नैलों का जिन्होंने माल बनाया। असल में क्या सूरत हाल थी, देखिए, जो बड़ी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके मफाद में था कि जंग चलती रहे। ये पूरी दुनिया में क्यों जंगें हो रही हैं? उनके हेलीकॉप्टर्स बिकते हैं, मिसाइल बिकते हैं, उनकी गोलियां बिकती हैं, राइफल्स बिकती हैं। वो किस तरह माल बनाते हैं? जंग होती रहे। अगर जंग नहीं होगी, अमन हो जाएगा, तो उनके धंधे तो बंद हो जाएंगे, और उन सब का ताल्लुक खुफिया ताकतों से है। अब इस शख्स ने कहा है कि यहाँ पर पूरी तरह अमरीकी अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है। इसको कहा गया कि फौरी तौर पर तुम अपनी वीडियो डिलीट करो, और कहता है मेरे साथी दोस्त मुझसे रब्ता कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वीडियो डिलीट करो, तुम ठीक कह रहे, जो मर्जी हो जाए। मुझे इस वक्त पूरे अमेरिका समेत दुनिया भर से इंटरव्यूज़ के लिए कहा जा रहा है, मैं इंटरव्यूज़ नहीं दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने अफ़गानिस्तान में हमें बर्बाद किया है उनसे पूछे। आप देखिए, इस वक्त इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने क्या इस वक्त अपना आर्टिकल लिखा है। अब अशरफ गनी के बारे में कहा जा रहा है कि अशरफ गनी और अफगान लीडर्स, इन सब ने अमेरिका से डॉलर्स लिए और दुबई यूएई मुंतकिल कर दिए। अब वो पूछ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि अशरफ गनी समेत जितने चोर चक्कों का पैसा वो दुबई गया, इनके पास आया कहाँ से? अशरफ गनी तो एक प्रोफेसर था, उसके पास तो इतना पैसा आ नहीं सकता था। तो पूछा जाए इसके पास पैसा कहाँ से आया, कारोबार इसने कौन सा किया है? अब अमरीकी सवाल पूछ रहे हैं अपनी फौज से कि तुम लोग हमें 20 साल बेवकूफ़ बनाते रहे, तुम लोग कहते रहे कि हम तालिबान को शिकस्त दे रहे हैं। देखिए, वहाँ पर अब डिमांड ये हो रही है कि 85 अरब डॉलर का असलहा तालिबान के पास तुम्हारा जो आया हुआ है, ये किस तरह उनके पास गया? इसको वापस ले जाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों नहीं बताते कि तालिबान से तुम्हें शिकस्त क्यों हुई? देखिए, जब एरिक प्रिंस नामी शख्स ब्लैक वाटर का जो बानी है, वो आकर पूरी दुनिया को ये कहे कि जब तालिबान 70 साल पुरानी सोच रखने वाले लोग, 60 साल पुरानी उनके पास राइफल, अगर वो अमेरिका की ट्रेंड आर्मी को शिकस्त दे सकते हैं, तो इसका मतलब है कि अमेरिकी आर्मी अब इस काबिल नहीं रही कि दुनिया में लड़ सके।
आप ये देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का हवा बैठ गया है। अब एक शख्स को आपने देखा है, अब आहिस्ता आहिस्ता सारे वापस आते जाएंगे, अमेरिकी फौज से बगावत होती जाएगी कि ये किया वो किया। ये कौन सी बात है? 20 साल से इमरान खान ये बात कहते रहे कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। ये कभी इमरान खान को कोई नाम दे रहे हैं, कभी कोई, अभी हालिया इमरान खान ने कहा कि मैं तुम्हें अड्डे क्यों दूं? तुम कौन सा ऐसा नया काम करोगे कि मैं तुम्हें अड्डे दे दूं, तुम सोल्यूशन ले लोगे? बेहतरीन बात थी, एक लॉजिक है, समझ आती, एक सवाल है। अब वही बात तो अमेरिकी फौज के लोग पूछ रहे हैं कि तुम लोगों ने 20 साल में क्यों सेम मिस्टेक रिपीट करते? तुम क्यों नहीं दुनिया को बता सके कि तुमने जो 3,20,000 की आर्मी ट्रेन की थी अफगान, वो किधर है? तुम लोग क्यों नहीं दुनिया को बता सके कि अफगानिस्तान से अफगान तालिबान के हाथों कैसे शिकस्त खा गए? उनके पास तो 70 साल पुरानी राइफल्स थी, तुम्हारे पास तो ड्रोन सब कुछ था। अब वही उनकी बदरी फोर्सेस, तुम्हारी ही राइफल्स, अमेरिकी कमांडोज की चीजें ले लेकर तो वो प्रोटेक्शन कर रही है। कैसे उनके हाथ में चला गया सब? अमेरिका पूरे में खलबली मची हो। वो कह रहे इस वीडियो को डिलीट करें। ये तो हाजिर सर्विस उठकर सवालात पूछ रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि जो पैसा अमेरिकी अवाम का आया था वो लगा कहाँ है, कहाँ गया? अब वो क्या बताएं कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया को पैसा खिलाया था कि तुम लोग ये कहो कि तहरीक तालिबान और अफगान तालिबान एक है? क्या पाकिस्तान के मीडिया को पैसा दिया, इनकी एनजीओज को दिया पैसा, अशरफ गनी को दिया, इंडिया को दिया, सबको दिया? अब वो पूछ रहे तुम्हें तो जंग के लिए पैसा दिया था, किधर गया पैसा? और एक एक चीज़ का हिसाब दो। अब उससे बचने के लिए सारे वहाँ पर जो खुफिया ताकतें हैं वो एक हो गई हैं। अब वो इस शख्स को छोड़ेंगे नहीं। बात उसने वही की है जो इमरान खान करते आ रहे हैं कि 20 साल से क्या मिलिट्री सोल्यूशन है? तुम लोग यहाँ पर पैसा बर्बाद कर, उससे कहा कि माल खाते रहे हैं सारे लोग इसमें शामिल है, और कड़ा एहतसाब किया जाए इन लोगों का जिन्होंने यहाँ पर पैसा बनाया है, जिन्होंने यहाँ पर झूठ बोला है। अमेरिकी फौज से पूछा जाए जो 1 साल पहले तक कहती रही थी, अब यही बात जब ट्रंप आकर कहता है कि मैं इज्जत से इनको निकालना चाह रहा था, इमरान खान जब मिले ट्रंप से तो इमरान खान ने कन्विंस कर लिया था उनको कि ट्रंप देखो यहाँ पर ये हजारों साल से लड़ते आ रहे हैं, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है मिलिट्री। यही बात ट्रंप ने आकर सारी दुनिया के सामने अब कही है कि ये हजारों साल से लड़ते आ रहे हैं, इनको हराना नामुमकिन है, मैं इसीलिए इनको इज्जत से लेकर आ रहा था। और साथ ट्रंप ने कहा कि मैं जाते हुए अपनी सारी बेसिस उड़ा देता सिवाय बगराम के। अब यही बात उनके कर्नल पूछ रहे हैं, अब वहाँ पर यही बात उनके ब्रिगेडियर पूछेंगे। हो सकता है 2-4 उनके जर्नैल भी उठकर ये बात कह दे कि भाई बाकियों ने काम किया। आप उनसे पूछे कि कहां पर जाकर तुम लोगों ने गलती की। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत है हाल। जनरल क्यानी की बात हो रही है कि उन्होंने अमेरिका को ये बात कह दी थी कि तुम लोग ये फौज ना बनाओ, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग यहाँ से जीत नहीं सकते। तो जब सारी दुनिया कह रही थी, अजीत डोवल कैसे उठकर कह सकता है कि जी हमने तो वो जो फौज बनाई थी वो कमाल थी, पाकिस्तान के जर्नैल झूठ बोलते हैं, देखना एक दिन ये कामयाब होगी। अब पूछे जाकर इंडिया से। अब अमेरिकी सवाल पूछ रहे हैं और ट्रंप इनको छोड़ेगा नहीं। बाइडन को समझ नहीं आ रही कि उसने काबुल एयरपोर्ट पर जो गंद मचाया हुआ है, लोगों का तूफान बदतमीजी है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर अब इनके जो जासूस थे जो अमेरिका के लिए काम करते रहे हैं, क्यों नहीं अमेरिका इस वक्त इंडिया को जाकर कहता कि 1 घंटे का काबुल का रास्ता है इंडिया तक, तुम लोग इनको संभालो, तुम लोग यहाँ पर रखो, 1 महीना हम लेकर जाएं। हमें क्यों ये कह रहे हैं? पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि उन लोगों को रखो जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। तो ये आप अंदाजा कर लीजिए, अमेरिका को मोस्ट फेवरेट नेशन तुमने कहा, रूस कहता है मैंने नहीं रखने ये बंदे, ये जासूस हो सकते हैं, ये हमलावर हो सकते हैं, हमें वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप लें। तो इस पूरे खेल के अंदर अब जो बातें पाकिस्तान, इमरान खान ये सारे कह रहे थे, उनके अब कर्नल कहना शुरू हो गया। अब आहिस्ते से उनकी फौज से बगावत होगी कि अमेरिका की फौज, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स, उनकी लीडरशिप का एहतसाब किया जाए जिसने इस पूरी जंग में सिर्फ माल बनाया है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।